तो बस 4 दिन के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। इसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान शामिल है। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान की जमीन तैयार कर ली है। अब उसे बस इंतजार है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल आदेश का। CNN और CBS ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर हमले का आदेश दिया था। उस समय इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों की जंग छेड़ी थी। इस बार भी वो बार बार तेहरान को चेतावनी दे चुका है कि अगर बातचीत के बावजूद परमाणु समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच पहले के परमाणु समझौते को खुद ट्रंप ने साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया था। AFP की रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की सीनियर सलाहकार सुसन जियादेह ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इतनी ज्यादा सैन्य ताकत की मौजूदगी अपने आप एक दबाव बना देती है। उन्होंने बीते दिन एक चर्चा के दौरान ये भी कहा कि कई बार उस रफ्तार को रोकना और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि बस अमेरिकी सेना कुछ नहीं करेगी। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार इस समय अमेरिका के 13 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में हैं और इनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, 9 डिस्ट्रॉयर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल है। कुछ और जहाज भी वहां भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड और फोर्ड इस समय अटलांटिक महासागर में है और कैरेबियन से मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में इसे वहां भेजने का आदेश दिया था। इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक साथ 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत ही कम देखा जाता है और इन जहाज़ों पर दर्जनों लड़ाकू विमान होते हैं और हजारों नाविक भी तैनात रहते हैं। पिछले साल जून में भी अमेरिका ने 2 ऐसे बड़े युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए थे जब उसने इजराइल के 12 दिन के हमलों के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ओपन सोर्स से मिले जानकारी के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फाइटर रडार 24 के अनुसार अमेरिका ने बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। इनमें F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट और F-15, F-16 लड़ाकू विमान और KC-135 हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं, जो इन विमानों के लंबे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। वहीं ट्रंप ने USS लिंकन को मिडिल ईस्ट में भेजने का आदेश भी उस वक्त दिया जब ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे। ये प्रदर्शन शुरू तो आर्थिक संकट के कारण हुए, लेकिन बाद में इस्लामी सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गए। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता में आए धार्मिक नेतृत्व ने इन प्रदर्शनों को हिंसा से दबाया। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सत्ता बनाए रखी। ट्रंप ने तब कई बार ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिकी सेना सैन्य हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने ईरानियों से सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी की थी और कहा था कि मदद रास्ते में है। हालांकि पिछले महीने ट्रंप हमले का आदेश देने से पीछे हट गए थे और उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन के दबाव में तेहरान 800 से ज़्यादा फांसी की सज़ा पर रोक लगा चुका है। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से ईरान के खिलाफ धमकियां देनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ परमाणु समझौते के लिए बातचीत जारी है। मंगलवार को अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच जेनेवा में बातचीत भी हुई। इसका मकसद अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को रोकना था। ईरान ने बाद में ये भी कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बुधवार को ये भी कहा कि थोड़ी सी अभी प्रोग्रेस जरूर हुई है, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों पक्ष अभी भी बहुत दूर हैं। लेविट ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला करने के पक्ष में कई कारण और तर्क दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए समझौता करना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के कई दौरों की बातचीत भी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसे में खबरों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका ईरान पर हमला भी
कर सकता है। यानी कि अब कुल मिलाकर इस हफ्ते तक ये देखना होगा कि क्या वाकई में बातचीत से कोई समाधान निकलने जा रहा है या दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो युद्ध की ओर और आगे बढ़ती जा रही है। इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।